हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ गैराज पर। आज हम कक्षा 6 का पहला अध्याय का पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 में आज हम फाइनली प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में इसने जो दे रखा है वो मैंने आपको पिछले पार्ट में कुछ याद करने को कहा था। आपके पेज नंबर 8 पर एक बॉक्स बना रखा है, उस पर दे रखा है कि याद रखिए, जैसे 1000 इज़ इक्वल टू 100 वगैरह वगैरह। तो वो फार्मूलाज है। तो अगर आप उसको याद रखेंगे ना तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे अभी 1,10,000 के बराबर कैसे है, जैसे अपन यहाँ पे अभी 10 लिखेंगे तो 10,10,000 तो वो 1,00,000 हो जाएगा। अब अपन 1 मिलियन को कैसे लिख सकते हैं, ये 100,000 लिख सकता है, लेकिन अपन 100,000 लिख सकते हैं, है ना। और 1 करोड़ को अपन 10 लाख भी लिख सकते हैं। 1 करोड़ को अपन 10 लाख नहीं 10 मिलियन के रूप में लिख सकते हैं ना। और 1 करोड़ इज़ इक्वल टू 10 मिलियन भी होता है। अब ये मिलियन का फॉर्मूला क्या है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एक मिलियन का कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं नीचे लेके आया हूँ, वो देखते हैं अभी अपन। और 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख होता है, तो इसमें 10 ही आएगा सब में। तो अब मिलियन का जो फॉर्मूला नीचे देखते हैं, मिलियन। तो मिलियन एक आपका तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन, उसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, तो उसका यही मतलब है। जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है ना वो मिलियन के रूप में, मिलियन के रूप में, बिलियन के रूप में, लेकिन अभी आपके मिलियन ही आएगा, बिलियन तक नहीं आएगा। इसके आगे भी है लेकिन अभी आपके इतना आएगा नहीं। तो 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख होता है, आपको याद रखना है। और 10 मिलियन इज़ इक्वल टू 1 करोड़ होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब अपन दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन का पहला दे रखा है 73 लाख, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो ये अंकों में लिख रखा है, इसको नहीं, ये शब्दों में लिख रखा है, इसको अपन को अंकों में लिखना है। क्या कह रहा है, 73,75,307। तो 73,75,307। अब कोमा लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया ये 73,75,307। अब ये नीचे वाला दूसरा 9,05,21,। तो 9,05,00,000, अब 21 कर दिया इसने, तो अपन भी 21 कर देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़, ये हो गया 9,05,21,00,000। अब ये जो तीसरा है 7,52,00,000, ये 7,52,21,302। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 7,52,21,302। अब ये जो चौथा है वो है अपना अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति वाला 58 मिलियन। तो इसमें ऐसा होगा, ये 58 मिलियन। फिर क्या कह रहा है, 423 हज़ार हो गया ना, 1000, 202। अब इसमें कोमा किस इस रूप से लगेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये 58 मिलियन हो जाएगा। ठीक है। अब जो पांचवा दे रखा 23,30,000, 23,30,010, 23,30,010, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखिए और अल्प विराम लगाइए, है ना। तो भारतीय संख्यांकन लिखना है तो अपन को फॉर्म चलानी है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ वाली, ना कि मिलियन वाली। मिलियन वाली फॉर्म चलती है आपके अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो अब ये लिखते हैं अपन, पहले देखो अल्प विराम लगाते इकाई दहाई सैकड़ा, मैंने दूर दूर इसलिए लगा, आपको भी ऐसे दूर दूर लिखोगे तो लिखने में आसानी होगी। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये 8 करोड़। तो अपन लिखते हैं, चलो 8 करोड़। ठीक है, ये आपका पहला इस तरीके से लिख गया, 8,75,95,762। अब अपन दूसरा लिखते हैं, दूसरा इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये क्या है, 85,46,283। तो ये लिखते हैं अब ठीक है। ऐसा ही अपन ने दूसरा भी कर लिया। अब जो तीसरा है वो पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा,
हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये है 9,99,46,46। तो अब ये लिखते हैं अपन, तो ये इस प्रकार लिख गया 9,99,46,46। तो जीरो आया तो अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो के कोमा लगा के तो पढ़ने में आ जाएगा। अब लास्ट चौथा है वो करते हैं, तीसरे का चौथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,32,701। ठीक है, अब ये करते हैं, तो ये भी हो गया 9,84,32,701। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में अल्प विराम में भी थोड़ा फ़र्क आता है ना। तो अब अपन इसमें ये करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अपन को वापस इकाई, दहाई, सैकड़ा ही चलना है, क्योंकि अगर आपको मैं आगे बताऊंगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे भारतीय संख्यांकन। तो आप अपने मन से ही मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा करके इकाई, दहाई, सैकड़ा कर ही देना, ठीक है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति वाला रूप हो जाएगा। तो अब अपन ये करते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है 78 मिलियन, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति ना 78,921,092। तो अपन ये लिखते हैं, तो ये ऐसा होगा 78,921,092। अब जो दूसरा है वो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तब ये है 7,452,283। अब ये लिखते हैं, तब ये ऐसा आएगा 7,452,283। अब जो तीसरा है वो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये है 99,985,102। अब ये लिखते हैं, तो ये हो गया 99,985,102। अब जो लास्ट वाला है वो करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब ये है 48,49,831। ये ऐसा होगा 48,49,831। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होती है।